हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर। बिहार संकल्प एजुकेशन मेरा चैनल है। आप लोग पढ़िए और मस्ती में रहिए, क्योंकि संस्कृत एक टफ सब्जेक्ट होता है, बच्चे को भारी लगता है। तो इसको आसान तरीका से कैसे आपको समझना है। अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आज 5 तारीख हो गया है, तो 26 दिन इधर बच्चा है आपका, और उधर 15 दिन बच्चा है, मतलब मोटा मोटी 41 दिन बच्चा है। 41 दिन में आपको सभी कंटेंट संस्कृत का हम देंगे, इसलिए रोज इसको पढ़िए। और संस्कृत में 100 में 100 कैसे करें, ये चीज़ आपको निश्चित करना है। तो हम आज लेके आए हैं धातु स्वर बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग। ये क्या होता है आपको समझना है, और इससे आपको 10 अंक मिलेगा। 10 अंक के लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन 100 मार्क कर दिया ऑब्जेक्टिव, इसलिए अगर आप बढ़िया से सदरूप समझ गए तो 10 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। तो इसलिए मैथ भी क्लास चलता है और संस्कृत का दोनों का लेना, उसके बाद दूसरा क्लास भी। तो पहले हम लोग संस्कृत और मैथ पर ज़्यादा ध्यान दें, उसके बाद साइंस का भी ध्यान दें। तो संस्कृत में आपको 100 कैसे लाना है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। और लिखा है धातु रूप बालक शब्द आकारांत पुल्लिंग। तो धातु समझ में आ गया, बालक शब्द, बालक आकारांत क्यों लिखिए, आ बालक अ है देखिए यहाँ, इसलिए आकारांत होता है। तो कहने का मतलब है विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा लिखना है बालक का, बालको बालका, द्वितीय लिखना बालकम बालको बालका, तृतीय होगा बालकेन बालकाभ्याम बालके, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, पंचमी होगा बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, षष्ठी होगा बालकश्च बालकोयो बालका नाम, सप्तमी होगा बालके बालकियो बालके सु, संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका, ये भी इसमें चिन्ह होता है। तो आपको परीक्षा में पूरे नहीं लिखना है, पूछेगा क्या इसको हम बता रहे हैं, लेकिन याद करना है एक बार। अगर याद कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा शब्द है जिसको याद रखना है। आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसका हम पूरा डिटेल आप लोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले धातु रूप जो भी दिया गया है, किताब में आपको 40-45 को दिया हुआ है, लेकिन हम 40-45 को नहीं पढ़ाएंगे। मुश्किल से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 को इसको पढ़ना है, और उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। और इससे ये फायदा होगा आपको, संस्कृत अनुवाद बनाने में अब फंसिएगा नहीं। अब कहेगा सर इससे क्या रिलेटेड है संस्कृत अनुवाद। आप जब पढ़ते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, पेड़ से, तो पेड़ यहां देखिए संस्कृत है, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष लगा। अस्य देखिए यहाँ क्या है, पंचमी विभक्ति। अगर हम कारक पढ़ लिए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान आपदान से पंचमी विभक्ति में आ जाता है। तो यहाँ देखिए बालक में आत लगा है, तो यहाँ भी आत लगे, तो क्या हो जाता है, वृक्षात। अब तुम लोग सोचते हो संस्कृत में आत कहाँ से आ जाता है, तो ये शब्द रूप से आता है जी,
स्वरूप अच्छा रहेगा तभी आप बना पाइएगा। अब कहा देगा राम का, तो राम एक शब्द है, तो क्या करेंगे, राम का षष्ठी आता है, षष्ठी में क्या है, बालकस, तो उसी तरह यहाँ राम का रामस्य हो जाता है। तो का कोई भी चीज आएगा तो आप समझ में आएगा। बिहार का, तो बिहार आप तुरंत लिख दीजिएगा बिहार, जिसमें का के की रहेगा तो हमें षष्ठी एक वचन में चला जाता है। तो ये आपको सिर्फ धातु रूप अपना नंबर दिलाता ही 10 नंबर, उसके सपोर्ट में आपको अनुवाद भी अच्छी तरह से बनाने सिखा देगा। तो इसलिए मैथ, बार बार हम मैथ बोलते हैं, मैथ का ही ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। तो आप लोग संस्कृत समझ में आ गया होगा इतना बात। अब रही इसमें हमको क्या क्या पूछे परीक्षा में पूछता क्या है। तो जैसे आप पढ़ लिए एक बार कि प्रथमा बालका बालको बालका, द्वितीय बालकम बालको बालका, तृतीय बालकेन बालकाभ्याम बालके, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकाश्च बालकियो बालकानां, षष्ठमी बालके बालकियो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालक। ये पढ़ ली। अब आपको परीक्षा में पूछ दिया कि बालक शब्द, हम लिख के भी समझाते, बालक शब्द सप्तमी बहुवचन में क्या होगा। तो आपको झट से दिमाग में आ गया होगा बालक का सप्तमी हो, देखते हैं बालकेशु, उत्तर आप लिख दीजिएगा बालकेशु। इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, और वहां खाली रटते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो एक बार आपको समझना हो, अगर बालक का शब्द, बालक शब्द षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन। अब देखिए षष्ठी क्या होगा, तो क्या होगा, तो षष्ठी आपको कहाँ है, षष्ठी यहाँ एक वचन में पूछ रहा, तो आंसर डायरेक्ट दे दी बालकस्य, ये होगी। तो इस तरह आपको सभी में करना होगा। तो यहाँ आपको पूछा कहाँ कहाँ जाता है, इसको आपको क्लियर रखना। और संस्कृत थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट सब बोलता है, लेकिन संस्कृत सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैट्रिक में 450 प्लस करना है तो संस्कृत को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में हर साल देखते हैं कि अच्छा विद्यार्थी को 99, 98, 95, 90 प्लस देता है अच्छा विद्यार्थी। इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि संस्कृत को बढ़िया से पढ़े। बढ़िया से पढ़ने के लिए बढ़िया टीचर भी चाहिए, तो बारीकी से समझा पाएगा। तो ये था आपका। उसके बाद इसमें क्या क्या पूछ सकते, कहाँ कहाँ उठा सकते हैं, ये भी आप बहुत आपको समझना है। तो अगर बालक में शब्द में तृतीया एक वचन आपको ध्यान देना है, और बहुवचन में भी ध्यान देना है। उसके बाद चतुर्थी एक वचन में ध्यान देना है, और इसमें नहीं देना है। पंचमी एक वचन में ध्यान देना है, और षष्ठी एक वचन में, और बहुवचन ज्यादा पूछा जाता है। और ये आपको सप्तमी में भी कभी कभी ये ले लेगा, कभी ये ले लेगा, उसके बाद खत्म हो जाता, कभी कभी ये इसको उठा देते। यही इतनी चीज आपको याद रखना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज आपके दिमाग में यही छपना चाहिए। जितना भी आपको मिलेगा सब इसी से मिलेगा। तृतीया कभी पूछेगा, कभी बहुवचन, कभी एक वचन में, पंचमी एक वचन में, और चतुर्थी भी एक वचन में पूछेगा, और षष्ठी दोनों पूछेगा, एक वचन में भी पूछेगा और बहुवचन में भी पूछेगा। सप्तमी में
ये होगा। और इसको भी कभी कभी उठा लेता है, ठीक नहीं, हम बिसर गए हैं, बाल के कभी कभी उसको उठा लेता, उसके बाद कुछ नहीं पता। ये था आपको धातु का पहला शब्द रूप पता हो गया। इस तरह आपको समझ लेना है कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन टच करेगा, कैसे करेगा, तो आपको एक फॉर्मूला के माध्यम से बता दें कि आपका बालक शब्द सप्तमी बहुवचन में क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं, तुरंत वहां जाइए। बालक शब्द का षष्ठी वचन में क्या होगा, तो षष्ठी में एक वचन में क्या आता है, इसको देख लीजिए। अगर हमको बालक का ही तृतीया एक वचन में तो बालके लिखेंगे, तृतीया का ही पूछेगा तो बहुवचन में तो बालके देना है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा इसका और कौन कौन पूछ सकता है, तो दूसरा आपको बालक रूप आपको समझा दिए। अब हम लोग और क्या क्या इसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किताब में आपका 45 दिया हुआ है, तो 45 तो आपको पढ़ नहीं पाइएगा, उतना समय नहीं है। तो इसको हम निचोड़ करके आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में क्या क्या पढ़ना है ये और बता देते हैं। दूसरा आपको मुनि पढ़ना है, उसके बाद राजा पढ़ना, राजन जिसको कहते राजा। उसके बाद पढ़ना है मातृ, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद पितृ भी पढ़ सकते, मातृ पढ़ के पितृ पिता। उसके बाद लता। उसके बाद उसके बाद है आपका नदी, नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद गो, गो मतलब गो हो गया। उसके बाद अस्मद, और ये अस्मद मतलब मैं होता है, मैं का संस्कृत चलता है। युष्मद, युष्मद मतलब तुम, इसको तुम से चलता है, इसका हिंदी यही पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में ये दोनों लगभग 21 जैसा चलता, हल्का सा अंतर है, बता देंगे। तो कहानी मतलब है, तो ये तो नहीं याद करेगा कोई दिक्कत, उतना दिक्कत नहीं जितना इसको पूछता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग सीखना है। 8 अगर सीख लिए तो आपका 10 नंबर क्लियर हो। और इसमें भी आपको वही सीखना है जो हम बता रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको परीक्षा में पूछा जाता है, सब जगह आपको नहीं पढ़ना है। तो आप घर में भी किताब में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम बताए, तृतीया एक वचन बहुवचन पूछेगा, चतुर्थी एक वचन पूछेगा, पंचमी आपको एक वचन पूछेगा, और षष्ठी दोनों पूछेगा, एक वचन में भी और बहुवचन में। सप्तमी एक वचन भी और बहुवचन, और कभी कभी मध्य द्विवचन में पूछ लेगा। यही आपको 7 जगह याद करना है सभी में, तो आपका पक्का हो जाएगा 10 अंक का। चलिए आगे इसी टॉपिक पर थोड़ा और विस्तार से। तो कोई भी सब्जेक्ट आप जब तक मेहनत नहीं करिए तो अच्छा नहीं कर पाइए, इसलिए मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। समय बहुत कम है आपके पास, उस अनुसार से आपको पढ़ना भी। क्या उसके बाद आपको पढ़ना है मुनि। मुनि शब्द है,
मुनि तो जानिए रहे हैं, साधु महात्मा जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको को लिखना है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी को लिखना संबोधन। इसमें से संबोधन होता है, संबोधन। संबोधन तो अब लिखिए, एक वचन द्विवचन कह रहा है कि मुनि लिखना होगा। मुनि मुनि मुनिया होता है, मुनिया दिखता है कि नहीं? फिर इसमें वही होगा मुनि, द्वितीया में मुनि होता है, मुनि 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 हो जाता है। चलो क्या रहे तो तीसरा आता है मुनि नाम। लिखिएगा मुनि नाम। उसके बाद लिखना है मुनिभ्याम। उसके बाद मुनिधि, मुनि विषय लिख देना। चतुर्थी हुआ मुनिये, और फिर इसका वही चलेगा याम, अभी पढ़ा मुनि, मुनिभ्या भया समझिए। पंचमी क्या आ जाएगा? पंचमी में मुनि होता है, मुनि और मुनिभ्याम ही चलेगा, यहाँ भी वही चलेगा मुनिभ्याम। उसके बाद षष्ठी में भी वही चलेगा मुनि, यहाँ षष्ठी में मुनियो हो जाएगा, मुनियो मुनि नाम, मुनि नाम। उसके बाद सप्तमी मुनो, मुनो मुनियो वही चलेगा, और मुनिसु सु लिखना। संबोधन में हे मुनि लिखना है, हे मुनि दीर्घ कर देना है, और जिसमें आदि बोल है हे मुनि, ये तो कहने मतलब है आपको ध्यान देना है। तो प्रथमा मुनि, मुनि मुनिया, मुनि मो है, मुनि मुनिन हो गया, इसमें वही होगा। एक बार पढ़ देते हैं, इकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। ये आपका इकारांत पुल्लिंग,